है गैस। आप लोगों जो है अभी आप लोगों को जो है कल जो बताए थे ईवीएस में वो बता दिए थे। अब अभी जो है आप लोगों को बताएंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। जहाँ तक हम पढ़ाए थे वहाँ तक आप लोग पढ़ रहे थे। अब दिखा देते हैं अभी आप लोगों को कहाँ तक पढ़े थे। ये सब जो है ना, ये अमृता की कहानी ये सब कल पढ़ रहे थे, पढ़ा दिए थे। आज जो है आप लोगों को ये बताएंगे, ये भी बता दिए थे हाथी वाला, जो ये भी बता दिए थे। आज जो है आप लोगों को अभी बताएंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। जो है अनीता क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। ये अपना पीडीएफ नहीं, मेरा ये गुरु जी का पीडीएफ है, अपना बनाएंगे। अभी देखिए जो हम ये जो है अनीता की क्या है, मधुमक्खियाँ हैं। जो कहाँ है अनीता की मधुमक्खियाँ, सुनिए। ये देखिए जो है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की निवासी है क्या, अनीता। अनीता क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव के निवासी है। जो अभी जो है मुजफ्फरपुर कहाँ है, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, तो यही जो बगले में है मुजफ्फरपुर। वहाँ क्या करते हैं, अभी भी वो बुढ़िया क्या है, जिंदा है। जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की निवासी क्या है, अनीता। अनीता अनीता क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करने के लिए क्या प्रसिद्ध है। क्या करते हैं मधुमक्खी के, देखिए ये देखिए, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देते हैं, रानी मधुमक्खियां देती है। क्या देती है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देते हैं, रानी मधुमक्खियां अंडा देती है, ठीक। और ये है कब देती है, तो ये देती है अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडा देती है। कब देती है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की निवासी कौन है, अनीता। अनीता जो है क्या करते हैं, मधुमक्खी पालने के काम करती है। वो जो जो वह कौन है, कहाँ की है, वह बिहार के मधुबनी जिले, कहाँ की है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। मधुमक्खी के लिए छत्ते में कौन देती है अंडा, रानी मधुमक्खियां अंडा देती है, ठीक। तो अभी जो स्टेप बाय स्टेप बता, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है, देखिए यहाँ मधुमक्खी छत्ते में अंडा देती है वह रानी मधुमक्खियां देती है ना, हाँ। कब देती है मधुमक्खी अंडा, कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडा देती है, ठीक। और यह जो है, ये देखिए ये नर छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती, बाकी सब मधुमक्खियां क्या होती है, काम करने वाले। छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती, बाकी सब मधुमक्खियां क्या होती है, काम करने वाले। छत्ते में जो होते हैं नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, बाकी सब मधुमक्खियां क्या होती, काम करने वाली होती, ठीक। छत्ते में जो होती नर मधुमक्खियां बहुत कम होती, बाकी सब मधुमक्खियां जो है, ये जो दिखते हैं ये क्या है, ये छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, कम होती है। बाकी सब मधुमक्खियां क्या होती है, काम करने वाली होती है। काम करने वाले तो छत्ते के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं है, क्या, नर मधुमक्खियां जो है ना छत्ते के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं है, ठीक। अब ये शहद बनाने के लिए क्या काम आती है, कौन, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या आती है, शहद बनाने के लिए काम आती है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ लिखा, यहाँ तक लोहे के डिब्बे में चीनी का मीठा घोल। अब देखिए जहाँ जो मधुमक्खी पालन करते हैं वहां के लोग क्या करते हैं, देखिएगा लकड़ी का डिब्बा जैसा बक्सा जगह बना रहा था, उसमें क्या करते लोग, उसमें जाके मधुमक्खी छत्ता लगाते हैं। पहले क्या करते, चीनी खरीद के लेकर आते, उसमें घोल बना के उस डिब्बे में डालते हैं। और उसके बाद जहाँ पे देखिएगा, जहाँ ये मधुमक्खी रहता है अपनी मदा को ढूंढ कर लाती है, उसमें जाके अंडा देती है। और वो अपना क्या बनाती है, घोंसला बना के उसमें रहती है। में से एगो दूगो तीनगो धीरे के बहुते हो जाती है उसमें। जो वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना जंगल में लगाता है ये मधुमक्खी पालने का काम करती है। अब यह देखिए लोहे के डिब्बे में क्या, लोहे के डिब्बे में चीनी का मीठा घोल मिलाकर शहद का क्या कर, शहद डालता है, क्या करता है, शहद डालता है, ठीक। तो शहद डालता है और शहद को डाला जाता है, ठीक। और नोट में देखिए लीची के फूल, यहाँ देखिए यहाँ लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी माह में खिलते हैं। ये ध्यान रखिए, लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी माह में खिलती है। एक चीज और देखिए, क्या मधुमक्खी जो है लीची के फूल पर बैठता है कि फूल के अगल बगल घूरता रहता है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहा है क्या क्या अगल बगल घूरता है मधुमक्खी,
हाँ, अगल बगल लीची के फूल के अगल बगल घूरता, तब उसके बाद चूसता है, रस चूसता है, उसके बाद जाकर फिर अंडा देता है। ठीक, ये भी जान लीजिए। अब देखिए ओमना का सफर, अब ये भी चीज देखिए, ये अब यहाँ देखिए, अब ओमना का सफर क्या होता है, ओमना का सफर। ठीक, अब ओमना का सफर, अब यहाँ देखिए, ये है, ये ट्रेन, ओमना का सफर ट्रेन, कुछ में ट्रेन जो है कच्छ में गांधीधाम कहाँ है, गुजरात में चली थी। गुजरात का प्रसिद्ध खाना है चटनी, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि, ये सब प्रसिद्ध है गुजरात में। ठीक, गुजरात में क्या क्या प्रसिद्ध है, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। ठीक, वलसाड और अहमदाबाद गुजरात, वलसाड कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है, ये भी देख जान लीजिए। वलसाड का अहमदाबाद गुजरात में है, जो प्रसिद्ध है। कोझिकोड केरल को बोला है, कोझिकोड किसको बोला जाता है, केरल को, केरल को क्या बोलता है, कोझिकोड। ठीक, ये भी जान लीजिए। अब देखिए खिड़की, अब यहाँ देख लीजिए, एक मिनट इसको मटाने दीजिए। अब यहाँ देखिए, देखिए, अब देखिए खिड़की से, ये भी जान लीजिए। देखिए गोवा से केरल तक के रास्ते में क्या कितने 92 सुरंग और 2000 पुल है। गोवा से केरल तक के रास्ते में कितना 92 सुरंग और 2000 पुल है। ठीक, ये भी जान लिए। अब ये देखिए कोझिकोड मलाला, कोझिकोड जो है मालाबार तट पर दक्षिण के भारत केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड जो है मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, ये भी जान लिए। कोझिकोड को केलिकट भी कहा जाता है, यहाँ यहाँ देखिए कोझिकोड को केलिकट भी कहा जाता है। ठीक, गुजरात से केरल तक के रास्ते में, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ देखिए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती। ठीक, कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती। ठीक, कोट्टियम नगर, यहाँ देखिए, ये कोट्टियम नगर जो है ये कहाँ पे है, केरल में। कोट्टियम नगर कहाँ पे, केरल में। ठीक, अब ये भी समझ लिए। अब देखिए, अब केरल में क्या क्या है ये भी जान लीजिए। अब ये देखिए केरल, कोट्टियम नगर कहाँ पे, केरल, केरल के बारे में देखिए। केरल में जो है, केरल के राज्य के, यहाँ देखिए भाषा, केरल में क्या क्या भाषा बोली जाती है, मेरे गुरु जी का पीडीएफ है। अब ये देखिए भाषा, देखिए ये मलयालम में, यहाँ एक मिनट, ये देखिए, जो अभी जो है, ये एक मिनट इसको मिटाने दीजिए। मलयालम में क्या है, मलयालम में केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में जो है, केरल केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, समझे। केरल में ये भाषा है, ये इसका राज है। ठीक, ये समझ गए, तो समझ गए, तो अब देखिए, अब ये भी समझ। कोकनी, कोकनी जो है कहाँ बोली जाती है, कोकनी जो बोली जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कुछ हिस्से में बोली जाती है कर्नाटक। अति कोकनी भाषा बोली जाती है, क्या बोली जाती है, कोकनी भाषा बोली जाती है। ठीक, ये भी समझ गए। अब ये भी समझ गए, तो अब देखिए, अब क्या है, अब देखिए मराठी कहाँ कहाँ बोली जाती है। मराठी जो बोली जाती है वह महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दावर, द्वीप, दादर, नगर हवेली, ये सब में बोली जाती है। और क्या बोले जाते हैं, मराठी, क्या बोले जाते हैं, मराठी बोली जाती है कहाँ पे, महाराष्ट्र, गोवा और द्वीप, दादर, नगर हवेली, मराठी भाषा बोली जाती है राज्य में। ठीक, ये भी समझ गए। अब देखिए समझ गए, तो अब इसका मिटाना है हमका काम है। अब देखिए गुजरात में क्या है, गुजरात जो है, गुजरात में क्या बोली, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। गुजरात में क्या, गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक, ये भी समझ गए। और कहाँ क्या बोली जाती है। अब देखिए हम लोग जो पहले, अब देखिए, अब नानी के घर तक, अब यहाँ देखिए नानी के घर में क्या क्या, नानी के घर तक जाने का क्या क्या नियम है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ के, ट्रेन की टिकट, यह देखिए ये क्या लिखा है, क्वेश्चन ये है, ट्रेन की टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। तो पहले समझिए ट्रेन की टिकट पर क्या क्या, ट्रेन की टिकट पर लिखा है ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, और सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ, डिब्बे का नंबर, किराया,
दूरी किलोमीटर और PNN नंबर लिखा रहता है। ठीक, ये भी समझ लिए क्या क्या लिए ट्रेन के नंबर पर क्या क्या लिए समझे क्या क्या लिखा रहा है। ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख और बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, और किराया, दूरी किलोमीटर, PNN नंबर। देखिए आप टिकट जब ट्रेन पे टिकट पर लिखा था PNR नंबर उस पर में लिखा रहा था, उस पर देख लीजिए क्या रहा। फेरी क्या है, फेरी एक प्रकार की नाव है। यहाँ पे देखिए फेरी जो है एक प्रकार की क्या है, ये फेरी क्या है एक प्रकार की। अब यहाँ देख लीजिए पूरे समझा देते हैं। फेरी ये जो लिखा है फेरी, ये फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है। क्या है? एक प्रकार की नाव है। जो कहाँ बोली जाती है? वह केरल राज्य में। कहाँ बोली जाते हैं? केरल राज्य में। केरल राज्य में बोली जाती है फेरी, जो एक प्रकार की नाव है जो केरल राज्य में बोली जाती है, इसका प्रयोग होता है। ठीक, ये भी समझ गए। अब आगे चलिए बदलते हैं अपना परिवार। ठीक, अब चलो बदलते हैं हम अपना परिवार। देखिए एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है। एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है। एकल परिवार को जानिए, ये है एकल परिवार। क्या है एकल परिवार? वैसा परिवार, यहाँ देखिए वैसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक, जिनके माता पिता और अविवाहित, अविवाहित मतलब जिसका शादी नहीं हुआ उसको बोलते अविवाहित। ठीक, उसको बोलते एकल, जिसके माता पिता उसमें एक बच्चे हो उसको बोलते एकल परिवार। ठीक, ये भी समझ गए एकल परिवार समझे। और साथ रहते हैं इसको बोलते एकल परिवार। क्या बोलते? एकल परिवार। समझे, मतलब ये हो गया, ये समझ गए एकल परिवार क्या, साथ रहने में ये उसको एक उसके बोलते एकल परिवार उसको बोलते। ठीक, जिसमें माता पिता उनके एक बच्चे होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये भी समझे। अब देखिए संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार में चलिए, संयुक्त परिवार, ये है संयुक्त परिवार। अब देखिए यहाँ देखिए संयुक्त परिवार क्या है, ये संयुक्त परिवार है वैसा परिवार, वैसा परिवार जो माता पिता और साथ साथ उनके सभी विवाहित और अविवाहित जैसे बच्चे, दादा दादी सभी लोग साथ रहते हैं और उनके संयुक्त परिवार भी कहा जाता है। ठीक, ये भी समझे क्या कहा जाता है, समझे। मतलब जो है वैसा वैसा पर ये समझे, ये समझे मैं तो वैसा परिवार है जिसमें माता पिता के साथ साथ उनके सभी विवाहित अविवाहित बच्चे, दादा दादी सभी लोग साथ रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार बोलते हैं। जैसे आपके घर में रहते, जैसे माता रहते हैं, माता दादा रहते हैं, पिता रहते हैं और उसका बेटा रहता है, बेटा का भी शादी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? विवाहित। जिसका शादी नहीं है उसको अविवाहित बोलते हैं। ठीक लिया, जिसमें जितना परिवार ज्यादा होगा उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। जब जिसमें एक दो माता पिता एक बच्चे रहेगा उसको बोलते हैं एकल परिवार है। जिसमें और सब परिवार मिल के बनता सदस्य बना उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। जैसे माता पिता दादा दादी ये सब भाई बहन जैसे ये सब रहता है, संयुक्त परिवार आता है जिसमें विवाहित भी रहता है आदमी, इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। ये भी समझे, समझ गए ना। हाँ समझ गए, तो अब चलिए ये भी हो गया खत्म। तो आप आ जाते कर्णम मलेश्वरी के बारे में। कर्णम मलेश्वरी जानिए। यहाँ ये है कर्णम मलेश्वरी। क्या है? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी के बारे में जानिए। ये है कर्णम मलेश्वरी। ठीक, कर्णम मलेश्वरी जो है यह आंध्र प्रदेश में रहती। कहाँ रहती थी? यह आंध्र प्रदेश में रहती थी। ठीक, कर्णम मलेश्वरी कहाँ आंध्र प्रदेश में रहती है। और यह कर्णम मलेश्वरी क्या करते हैं? भार उठाती है। क्या करती है? भार उठाती है। क्या करती है? भार उठाती है। और ये क्या करती है? भार, क्या करती है? भार उठाती है। ठीक, और वह क्या है? वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर है। ठीक, इसके पापा क्या है? इसके पापा हवलदार है। कर्नल मलेश्वरी जी, इसके पापा क्या है? हवलदार है। यह 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में क्या करती है? वेट उठाने का शुरू किया है। वेट उठाने क्या किया है? शुरू किया। 12 वर्ष की उम्र में क्या किया? वेट उठाने का शुरू किया। कौन? कर्नल मलेश्वरी। ठीक, और यह 12 वर्ष की उम्र में शुरू किया। और यह मलेश्वरी ने 130 केजी क्या करते हैं? वेट उठा सकते हैं। मलेश्वरी क्या करती है? 130 केजी के क्या करती है? वेट उठाने का प्रयास करती है। प्रयास नहीं करती, वेट उठा सकती है। ठीक, ये भी समझे।
इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। इन्होंने कितने जीते? 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। और इसकी 4 बहनें क्या करती है वेट उठाने का? इसके 4 बहन जो है वेट उठाने का अभ्यास करती है। किसके? कर्णम मल्लेश्वरी की जो बहन है, कर्णम मल्लेश्वरी की बहन, ये क्या करती है? वेट उठाने का क्या करती है? काम करती है। ठीक, ये भी समझे? समझ गए तो और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो हट जाओ, तू भी हट जाओ। हाँ समझ गए तो यहाँ आ जाते हैं। देखिए आप देखिए, यह देखिए, यहाँ देखिए फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों, यह फुलवारी है। ये क्या है? फुलवारी है। समझे? फूलों, ये जो फूल है दिया गया है फुलवारी। फूलों की, फूलों की, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, चमोली राज्य में स्थित है। जो उत्तराखंड को देवी, देवों का भूमि कही जाती है। क्या कह देते हैं? देवों का भूमि कही जाती है। समझे? देवों का भूमि कहा, देवों का भूमि कही जाती है। उत्तराखंड में देखते हैं ना, सब हरिद्वार जो है कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो वहाँ सब उत्तराखंड, जो भगवान मिलेगा उत्तराखंड में मिलेगा। इसीलिए उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है या कही जाती है। ठीक, ये भी समझे? चलो समझ गए तो अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। मधुबनी, मधुबनी क्या? एक चित्रकला पेंटिंग। देखिए मधुबनी जो है हमारे मिथिला में जो है हर एक चीज का चित्र को दर्शाया गया है, जो हमारे मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। मधुबनी क्या? एक चित्रकला पेंटिंग है, जो यहाँ पे हर एक चीज को दर्शाया गया है। अभी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या, चावल के पाउडर में रंग मिलाकर और बनाया जाता है। और इसके नील, हल्दी, फूल तथा पेड़ के रंग आदि को उपयोग में किया जाता है। ठीक, ये भी समझे? और समझ गए? ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए हल्दी, नील हल्दी, फूल, पेंट, रंग आदि को उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? मधुबनी में, मधुबनी चित्रकला पेंटिंग में। ठीक, और इस पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर को भी दर्शाया गया है। ठीक, दर्शाया जाता है। और यह प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। जो हमारे धरोहर में जो विलुप्त हो रहा है उनको भी यह अपने ओर से तरफ से दर्शाया गया है। यहाँ पे जो हमारे प्रकृति ने धरोहर को मिटाने, जो उसको क्या करते हैं? यह दर्शाते हैं। ठीक, ये भी समझे? आप समझ गए तो और अच्छा बात है। अब देखिए, मिटाइए इसको। अब यहाँ पे आ जाइए। फिर यहाँ पे कैसे बदले घर। हाँ, कैसे बदले घर। ठीक, मिटाइए इसको। ये जो देखिए कैसे बदले घर। ठीक, गाजी खान का है, यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। यह उतना सब नहीं पूछता है। गाजी खान कहाँ है? यह पाकिस्तान में स्थित है। कच्चे घरों में दीवारों पर, कच्चे घरों में दीवार, गोबर के लेप लगाने से कीड़ा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता। ठीक, कीड़ा नहीं लगता है। ठीक, कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगता है। इसलिए लकड़ी का, इसलिए क्या करते? लकड़ी का छत को दीमक से बचने के लिए उसमें नीम तथा कीकर को पत्ते या लकड़ी बिछाते हैं। समझे? क्या करते हैं? अगर कीड़ा दीम, लकड़ी को, छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते? नीम तथा कीकर के पत्ते या लकड़ियाँ बिछाते हैं। ठीक है, ये भी समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो समझ गए तो अच्छा बात है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, चू चू करती आई चिड़िया, चू चू करती आई चिड़िया। क्या है? चू चू करती आई चिड़िया, ये भी समझे? अब ये देखिए गिज्जू भाई बरेगा, गुजरात। देखिए गिज्जू भाई बरेगा, गिज्जू, ये गिज्जू भाई बरेगा जो है कहाँ के हैं? गिज्जू भाई बरेगा ये गुजरात में रहते थे। और इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ और लिखी है। ठीक, क्या लिखे? कहानियाँ लिखी है।
गिज्जू भाई बड़ेगा जो है कहानियां लिखी है, ठीक है। और यह इंडियन रोबिन किलचरी पक्षी है। अब देखिए यहाँ देखिए, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन, ये देखिए इंडियन रोबिन किलचरी पक्षी, पक्षी जो अपने अंडे कहाँ देते हैं, सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच में अंडा देती है, ठीक। ये भी समझे, समझ गए। और कोयला अपना अंडा क्या करते हैं, कोयल, कोयला नहीं, कोयल जो है, कोयल जो है अपना अंडा कहाँ देती है, कौवा के घोंसला में रख देती है, कौवा घोंसला में रख देती है, ठीक। कोयल जो है अपना अंडा, कोयल जो है अपना अंडा कहाँ कहाँ रखती है, कौवा के घोंसला में रख देती है। पक्षी जब अंडे देने के लिए घर बनाते हैं तो उसमें जब अंडे फूट जाते हैं, कोयल बहुत चालाक पक्षी है, वह क्या करता है, कौवा, कोयल और कौवा सेम एक ही जैसा लगता रहता है, लेकिन कोयल क्या करता है, कौवा के घोंसला में जाके अंडा दे देती है। जब कौवा क्या करता है, समझता है मेरा बच्चा है, वो उसको सेवता रहता है। तो कोयल जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो घर घोंसले छोड़कर भाग जाता है। तो यह क्या लिखा है, पक्षी जब अंडे देने के लिए बनाते हैं तो अंडा फूट जाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़कर छोड़ देता है, क्या करता है, घोंसला छोड़ देता है, समझे। ये भी समझ गए, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे, एक मिनट, अब समझ गए तो अब देखिए, पक्षी अंडे के किनारे, हाँ देखिए यहाँ, पक्षी अंडे देने के लिए, ये देखिए, पक्षी अंडे देने के लिए घर बनाते हैं, और वह जब अंडे फूट जाते तो बच्चे बड़े हो जाते, घोंसला छोड़कर भाग जाते कोयल। तो फक्ता क्या है, फक्ता देखिए, फक्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में, मेहंदी की मेड़ में क्या बनाते, घोंसला बनाती है, बनाता है, क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, कौन, फक्ता। फक्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है, ठीक। फक्ता। गोरैया क्या करता है, गोरैया और कबूतर पुराने घरों में या घोंसला बनाता है। देखिए गोरैया और कबूतर को देखिएगा, पुराने घरों में क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। देखिएगा अलमारी के बीच में, तो जहाँ पुराने घर खंडर रहता है उसमें जाकर देखिए घोंसला बनाता रहता है। गोरैया आजकल दिल्ली में कम दिखाई देता है, दिल्ली में जो है ना गोरैया आजकल कम दिखाई देती है, समझे। अब समझ गए तो अच्छा है। अ, अब देखिए आ जाइए यहाँ पे, बसंत गोरी के बारे में। बसंत गोरी क्या है, बसंत गोरी, बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर बनाकर क्या देती है, अंडे देती है। बसंत गोरी जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर क्या देती है, अंडे देती है, ठीक। दर्जन चिड़िया क्या है, दर्जन चिड़िया देखिए पत्ते, दर्जन चिड़िया क्या करती है, दर्जन चिड़िया जो पत्ते को चोंच से सीकर उनके घोंसले बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। दर्जन चिड़िया पत्ता को चोंच से लेकर दर्जी जैसा सीता रहता है, क्या बनाता है, घोंसला बनाता है, ठीक। ये भी समझ गए। शकर खेरा क्या है, शकर खेरा, शकर खेरा डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है, शकर खेरा का डाली पर लटका हुआ क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। ये भी समझ गए, तो समझ गए तो अच्छा है। अब देखिए मैना क्या करते हैं, मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमाता है, मैना क्या करता है, झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमाता है मैना, ठीक। ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, मैना भी समझ गए। अब उल्लू क्या करता है, उल्लू को देखिए, उल्लू क्या करता है, काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है, काफी हद तक अपनी गर्दन क्या करता है, पीछे घुमा सकता है उल्लू, समझे।
कौवा क्या करता है? कौवा 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 पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कौवा कौवा क्या करता है? पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है कौवा। समझे? अब बीवर पक्षी क्या है? बीवर पक्षी, बीवर नर पक्षी जो अपने 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 घोंसले बनाते हैं। और मादा बीवर उन पक्षी क्या करते हैं? मादा बीवर जो उन सभी सभी घोंसले को देखती है। सभी क्या करते हैं? बीवर जो है, मादा बीवर उन क्या करते हैं? उन सभी घोंसले को देखती है। जो उसमें जो उनको से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें जा क्या देती है? उसमें जाके अंडे देती है। क्या देती है? अंडे देती, अंडा। ठीक। बीवर पक्षी जैसे सबसे अच्छा घोंसला बनाता है उसका पति, वो क्या करता है? सबसे अच्छा लेगा उसमें जाके घोंसला अंडा देती है बीवर पक्षी। बीवर बड़ा तेज पक्षी है। ये भी समझ गए? समझ गए तो अच्छा है। अब देखिए पानी, अब यहीं तक है, अब खत्म हो जाएगा। ये पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। बालमंडा, बालमंडा आंध्र प्रदेश में। बालमंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बालमंडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? बालमंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक। होलगुंडी कर्नाटक में स्थित है। होलगुंडी कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। ये भी समझे? होलगुंडी कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। और होलगुंडी में बच्चों की पंचायतों को भीमा संघ कहा जाता है। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा। बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? भीमा संघ कहा जाता है। ठीक। पानी की टंकी को साफ करने के लिए कदम कौन उठाता है? वहां के बच्चों को। संघ कौन उठाता है? वहां के बच्चों ने उठाया। क्या उठाया? पानी की टंकी को साफ करने के कदम भीमा संघ के बच्चों ने उठाया। ठीक। समझ गया? अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म। तो आप लोग देखिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अच्छे से रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और ये वीडियो को आप लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक।